Hello 12th class, welcome back on साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और अनदर वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो अगर मैं बात करूँ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भाई जो हमने स्टेटमेंट तैयार की थी वो किन को ध्यान में रखते हुए की थी, जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं एक बिजनेस के अंदर। ठीक है। सो ये थी लास्ट क्लास की बात। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा, बेसिक भी समझ आ गया होगा, क्या फॉर्मेट था वो भी समझ आ गया होगा। सो कैश फ्लो को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कि अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करनी है जितनी भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होती है उनसे। भाई यहां पर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर हमें पढ़ना है एक तो फिक्स्ड असेट, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब अगर ये आपको चार्ट समझ आ जाएगा दैट मीन जो पूरा का पूरा जो हमारा कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है। भाई फिक्स्ड असेट को क्या करते हैं हम, या तो परचेज करते हैं। परचेज करेंगे तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। या फिर हम क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा, कैश आएगा हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भाई यहां पर क्या होगा कि या तो हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे वही, या तो हम परचेज करेंगे तो वही आउटफ्लो होगा, या फिर हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। सेल करेंगे तो वही कैश का इनफ्लो होगा। यहाँ पर दो और कंडीशन आती हैं, एक तो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, एक हमें डिविडेंड रिसीव होगा। नॉन करंट जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उनसे एक तो इंटरेस्ट रिसीव होगा, एक डिविडेंड रिसीव होगा। ठीक है। ये 6 की 6 एक्टिविटी मींस परचेज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड रेंट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव, इन्हीं के साथ ही हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तैयार करना है। गोट इट। देन हम देखेंगे फॉर्मेट तैयार करेंगे। भाई हमें एक दो चीज और याद रखनी, यहाँ पर फिक्स्ड असेट अकाउंट भी बनेगा और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनेगा। ठीक है। ये सब भी हम देख लेंगे आने वाली क्लास में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, भाई जो हम प्रोविजन बना के चलते हैं किसी भी फिक्स्ड असेट को खरीदेंगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, उसके लिए हम प्रोविजन पहले से ही तैयार कर लेते हैं, तो वो अकाउंट हमें तैयार करना होगा। सो प्रिपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मैंने अभी 6 के 6 पॉइंट बताए थे, वही हमें आगे फर्दर यूज करने हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच रिलेटेड टू एक्वाइजेशन, बाइंग एंड डिस्पोजल या सेलिंग ऑफ फिक्स्ड असेट। भाई देखो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेके चलते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी वही होती है या तो फिक्स्ड असेट में होंगी या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में होंगी। उनको सेल आउट करेंगे तो हमारे पास से पैसा आएगा, अगर हम उनको बाई करेंगे तो हम बाहर पैसा देंगे। तो इस तरीके से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कंसीडर्ड होगा। एंड इन्वेस्टमेंट अदर देन कैश इक्विवेलेंट, अदर देन कैश इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा कि जितनी भी कैश के अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, और दो पॉइंट मैंने बता दिया था यहाँ पर आपको। देखो वो जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट हमें किसके ऊपर मिलेगा, फिक्स्ड असेट के ऊपर मिलेगा। डिविडेंड कब मिलेगा हमें, जब हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म सेल्स या म्यूचुअल फंड के अंदर करेंगे तब हमें डिविडेंड रिसीव होगा ना। तो ये सारे की सारी चीजें भी कंसिडर करनी है। It also include income from fixed asset and investment, like fixed asset से हमें क्या मिलना है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट
ठीक है। डिविडेंड रिसीव होगा हमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। अगर हम शेयर्स या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से हमें डिविडेंड रिसीव्ड होता है ना। प्रेफरेंस शेयर पे, इक्विटी शेयर्स पे आप पढ़ चुके हो ये सारा का सारा, क्लियर है। तो ये था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिक। उम्मीद करती हूँ कि बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो हम फॉर्मेट भी अच्छे से तैयार कर। अब हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट तैयार करेंगे तो किन किन आइटम को हमें प्लस करना है। इनफ्लो जितनी भी आइटम होंगी वो प्लस होंगी, एंड आउटफ्लो जितनी भी आइटम होंगी वो माइनस की जाएंगी, क्लियर है। अब जितना भी कैश रिसीव होगा किसी भी फिक्स्ड असेट को सेल करने के बाद उसको ऐड कर देंगे, मीन्स प्लस कर देंगे। जितना भी कैश रिसीव होगा फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना कैश रिसीव हुआ है, हमने क्या किया है, सेल किया है किसी इन्वेस्टमेंट को, तो वो इनफ्लो में आ जाएगा, प्लस आइटम में आ जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल असेट, जब हमने किसी भी इंटेंजिबल असेट को सेल आउट किया, उससे जितना भी पैसा मिला है हमें, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, गुडविल, तो ये सारी की सारी चीजें हमें जब रिसीव हुई हैं, जिससे हमारे पास कैश इनफ्लो होता है, तो हम उनको प्लस कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट तैयार करते टाइम। इंटरेस्ट जितना रिसीव होगा वो प्लस होगा, इंटरेस्ट डिविडेंड जितना रिसीव होगा वो प्लस कर देंगे, जितना रेंट रिसीव हुआ है वो प्लस कर देंगे। अब देखेंगे कि माइनस कौन कौन सी आइटम होंगी। भाई हमने किसी फिक्स असेट को ना परचेज किया है, तो परचेज किया तो कैश पेड आउट किया होगा, मीन्स कैश आउट हुआ है, बिजनेस से बाहर गया ना, तो कैश का आउटफ्लो होगा, दैट मीन उसको हम माइनस कर देंगे। जितना भी किसी भी इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए कैश पे किया गया वो भी माइनस किया जाएगा। किसी भी इंटेंजिबल असेट को खरीदने के लिए जितना भी कैश पेड किया गया वो भी माइनस किया जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड असेट हमें पता है कि जो भी गुडविल होती है, पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, इनको परचेज करने में जो भी हमने पेड किया है कैश, वो सारा का सारा आउटफ्लो होगा। मीन्स किसी भी चीज को अगर सेल आउट करते हैं या कोई रिसीव होता है तो वो इनफ्लो होगा, दैट मीन उसको प्लस करना है हमें। अगर हमने किसी भी चीज को खरीदा है, किसी भी इन्वेस्टमेंट को या किसी भी फिक्स्ड असेट को, तो हमने पैसा बाहर दिया है तो वो आउटफ्लो हो जाएगा, माइनस कर देंगे, क्लियर है। यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जब हमने ये देखा कि कितनी असेट या कितनी इन्वेस्टमेंट को हमने परचेज किया है और कितने को हमने सेल किया है, तो इसके लिए हम फिक्स्ड असेट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करते हैं। जब हम फिक्स्ड अकाउंट तैयार करते हैं तो उसके लिए या तो हम ये देखेंगे कि जितनी उसकी रिटन डाउन वैल्यू थी फिक्स्ड असेट की उसके ऊपर तैयार करेंगे, या जितनी भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसके ऊपर तैयार करेंगे। भाई यहाँ पर ज्यादा कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं होता, हमें सेम ही फिक्स्ड असेट अकाउंट तैयार करना होता है। बस माइनर सा हमें फर्क करके चलना है कि जब हम फिक्स्ड असेट को रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर तैयार करते हैं तो बस यही हमें फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं। जब हम एट कॉस्ट या एट ओरिजिनल कॉस्ट जब हम फिक्स्ड असेट अकाउंट तैयार करते हैं तो उसके लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें अलग से मेंशन करना होता है कि मान लो हमने अपने डेप्रिसिएशन के लिए अलग से प्रोविजन बना रखा तो उसके लिए हम अलग से ही अकाउंट तैयार करके दिखाएंगे, ठीक है। बस इतना ही फर्क होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको रिटन डाउन वैल्यू पे हमें फिक्स्ड असेट अकाउंट तैयार करना, तो ये फॉर्मेट होगा। भाई जितने की इन्वेस्टमेंट सेल की थी हमने वो डाल देंगे हम कहां पर, क्रेडिट साइड ऑफ फिक्स्ड असेट अकाउंट। और डेबिट साइड में सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेबिट साइड में जो भी हमारा बैलेंस पहले बचा हुआ था तो हम उसको ब्रोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर हमने कोई भी एडिशनल फिक्स्ड असेट खरीदी है तो वो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। भाई जब हम परचेज करेंगे दैट मीन हमने पैसा, वो हमारे लिए खर्चा होगा तो डेबिट साइड आ जाएगा, क्लियर है। अगर हमें फिक्स्ड असेट को सेल करने पे प्रॉफिट हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। क्रेडिट साइड आ जाएगा जब हमने किसी भी इन्वेस्टमेंट को सेल आउट किया, और जब हमने
किसी भी फिक्स्ड असेट को सोल्ड किया है तो उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन लगा वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हमने फिक्स्ड असेट पे लॉस हुआ है जब हमने उसको सेल किया था तो लॉस आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। अगर हमने उसको प्रॉफिट पे बेचा था तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन, भाई देखो ये डेप्रिसिएशन कौन से वाला है मैम, यहाँ भी डेप्रिसिएशन आ गया, ये भी डेप्रिसिएशन आ गया। भाई किसी भी पुराने फिक्स करंट ईयर पे में हमें ये भी तो देखना होता है ना, जो हमारी रिमेनिंग फिक्स्ड असेट है उसके ऊपर भी तो कोई डेप्रिसिएशन होगा। अगर करंट ईयर में रिमेनिंग फिक्स्ड असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो वो भी आ जाएगा हमारा फिक्स्ड असेट के क्रेडिट साइड में। क्लियर है? फिर जो हमारा बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड का साइड डाल देंगे और लिख देंगे इसको बाय बैलेंस CD कैरिड फॉरवर्ड, क्योंकि हमें क्या करना है, इनको कैरिड आगे चलेंगे, जब उसको कैरी करके चलेंगे ना नेक्स्ट ईयर जब फिक्स्ड अकाउंट तैयार करेंगे तो हम उसके लिए हमें ये नीड होगी इस बैलेंस की। क्लियर है? तो मैंने बताया था आपको कि जब हम अपने फिक्स्ड असेट अकाउंट को तैयार करते हैं एट ओरिजिनल कॉस्ट, अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट पे तैयार करते हैं तो वो तो अकाउंट तैयार होगा ही हमारा, फिक्स्ड असेट अकाउंट तो हमें तैयार करना ही है, सेम प्रोसीजर, ठीक है। और साथ ही साथ हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी तैयार करना है कि जो हमने प्रोविजन तैयार किया था अपने डेप्रिसिएशन के लिए वो अकाउंट भी हम यहाँ पर तैयार करेंगे। उसके लिए हमें लिख देंगे डेबिट साइड में जितना भी टोटल फिक्स्ड असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन था, ये टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। और जितना हमने बैलेंस कैरी डाउन किया था, ब्रॉट डाउन किया था पहले से, जो पहले हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में था, जितना बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन किया था वो बैलेंस हम यहाँ पर लिख देंगे। और जितना डेप्रिसिएशन करंट ईयर पे, कब ये, ड्यूरिंग द करंट ईयर जितना भी फिक्स्ड असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन था जो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में शो किया था वो भी यहाँ हम राइट डाउन कर देंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद हम फिगर आउट करेंगे, दोनों को फिगर आउट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड आ जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि कैरी करके चलना हमें आगे, फिर दोबारा से ये क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस BD। क्लियर था इतना? आगे देखो, फिर हम तैयार करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। भाई वो फिक्स्ड असेट की बात थी, अब हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमने सेल की है, कितनी इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की है, ये भी तो देखना है हमें, है ना। तो जितना भी बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन किया था वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जितना भी कोई भी एडिशनल अगर इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है, परचेज की है एडिशनल, तो यहाँ पर आ जाएगा जितने रुपए की खरीदी है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ तो वो डेबिट साइड आता है हमारा, अगर उसके ऊपर लॉस हुआ तो वो आता है हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट आता है हमारा डेबिट साइड, लॉस आता है हमारा क्रेडिट साइड। जितने की हमने सेल आउट की थी, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट बेची है तो वो लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। बता दिया मैंने, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड दिखाएंगे, लॉस होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और फिर जो फिगर आउट करने के बाद जो बैलेंस आता है वो हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जो हमने ली हैं वो यही तो देखा है ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेंगे, या तो फिक्स्ड असेट के ऊपर या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसके अंदर हम शेयर्स या म्यूचुअल फंड भी लेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, बस थोड़ा सा केयरफुली हर एक पॉइंट को उठा के चलो। देखो बस कंसेप्ट को समझ लो, जो ये आपने क्वेश्चन आपका बनेगा बेसिक, ये मैं तीनों टाइप करवाने के बाद एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉपरली न्यूमेरिकली समझा दूंगी। एक नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी और रहती है, उसके द्वारा जब हम प्रॉपर कर लेंगे तो उससे नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन इसका एक न्यूमेरिकल लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर है? सो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट किसी भी क्लास के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दें।
जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और आज की क्लास कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट भी बेनिफिट उठा सके। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।